फ्रेंड्स, यूनिवर्स गाइडेंस 666 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही होगी अपने दिमाग से, अपने दिल से बहुत अच्छे से आप डिसीज़न लेके आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ तो बताती हूँ क्यों बोल रही हूँ। आज का हमारा जो थीम होने वाला है वो थीम ये होने वाला है कि आपके जीवन में क्या हलचल हो रही है, ठीक है ना। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही हैं और क्या ऐसी उथल पुथल हो रही हैं जिसको लेके थोड़े से अभी आप स्टेबल नहीं हो। तो आज हम वही टॉपिक पे बात करते हुए नज़र आएंगे कि आपके जीवन में क्या हलचल हो रही है। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि अगर जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ये जो भी आपकी सिचुएशंस हैं, उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है मानसी और मैं हूँ इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर। यूनिवर्स गाइडेंस 666 मेरे चैनल का नाम है। और जो लोग मेरी वीडियो देखते रहते हैं, कभी कोई वीडियो मिस नहीं करते, चाहे शॉर्ट हो चाहे बिग हो, तो उन लोगों का मैं बहुत 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 धन्यवाद करूँगी। और जो लोग मेरी वीडियो को थोड़ा सा देखते हैं और स्किप मार जाते हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करूँगी। और जो देखते हैं फिर भी इग्नोर कर देते हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करूँगी। क्योंकि ये जो वीडियो है आपके सामने आ रही है, जब तक आप खोल के नहीं देखोगे तब तक, क्योंकि भगवान हर किसी को ये वीडियो नहीं देखने देगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ यूनिवर्स की प्लानिंग से होता है। यहाँ पे कुछ भी अगर आपके लाइफ में भी कुछ उथल पुथल हो रही है, वो भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स की मर्जी से हो रही है। तो ये वीडियो भी आप तभी देखोगे जब यूनिवर्स चाहेगा, ठीक है ना। तो कोई किसी पे प्रेशर नहीं है। अगर आपका मन करता है देखने को तो आप देखिए, पर जब भी आप वीडियो देखो तो पूरी देखिए, ठीक है ना। कोई प्रेशर नहीं है, उसमें भी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझे इतना प्यार जो देते हो, जो कभी भी मेरी वीडियो को मिस नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं उनको मेरी वीडियो से गाइडेंस भी मिलती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन रखे हुए हैं और आपको इसमें से एक ऑप्शन चूज़ करना है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके जीवन में क्या हलचल हो रही है, जिसको आज आपको थोड़ी सी यहाँ पे हम आपकी जो भी चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे कुछ कार्ड्स आपके गाइडेंस के लिए भी निकालेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए, क्या हलचल हो रही है वो देखेंगे और यहाँ पे हम आपके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे। तो क्या होने वाला है रीडिंग पे, वो आपको अपने पायल चुनने के बाद ही पता चलेगा। जो भी पायल चुनेगा, पायल 1 चुनेगा या पायल 2 चुनेगा, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सा पायल चुना। और अगर कुछ भी बात आपको रेजोनेट होती है, कुछ ऐसी बात आपको लगती है जो यहाँ पे शेयर करनी चाहिए, तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए कि इस टॉपिक पे आपको रीडिंग देखनी है, तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को ही तो क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स। तो रीडिंग स्टार्ट करें, क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे मैडम रीडिंग कब स्टार्ट करेंगे, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। एक बात और बताना चाहती हूँ, अगर आपकी लाइफ में कोई इश्यूज़ हैं, कोई बातें हैं जिसके सॉल्यूशंस आप चाहते हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, या कहीं ना कहीं कुछ बातें आपको परेशान कर रही हैं और कहीं ना कहीं आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको मेंशन हो ही रखा है, आप मुझसे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, अब मैं करती हूँ रीडिंग स्टार्ट। तो जिन लोगों ने भी यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, तो अपना एक पायल चूज़ करना है। यहाँ पे ये है पायल 1, ग्रीन कलर का क्रिस्टल, ग्रीन कलर का नहीं, सॉरी, येलो कलर का क्रिस्टल है। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने ग्रीन कलर बोला, मैं एक्चुअली मैं पायल 2 को देंगी, सॉरी फ्रेंड्स। ये है पायल 1, येलो कलर का क्रिस्टल, ठीक है। इसको बोलते हैं सिट्रीन का क्रिस्टल, ठीक है। सिट्रीन का मोती है। अगर आप पायल 1 चूज़ करना चाहते हैं तो आप ये चूज़ कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये है पायल 2, ग्रीन एवेंचुरियन का मोती। अगर आप ये चूज़ करना चाहते हैं तो आप ये चूज़ कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको दोनों ही पायल दिखा दिए हैं, आपको इन दोनों पायल में से एक पायल चूज़ करना है। अगर आपने को लग रहा है कि अभी आपको थोड़ा सा समय चाहिए, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, तब तक मैं और लोगों की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो जिन लोगों ने भी पायल 1 चूज़ करा है, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं पायल 1 वालों के लिए। पायल 1 वालों, आपके बारे में जो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है, पायल 1 वालों,
आप लोग जहाँ कहीं भी रहते हैं, अगर यहाँ पे कुछ लेडीज़ जो हैं हाउस वाइफ हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के कुछ ऐसा व्यवहार है या आप कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हो या कुछ काम ऐसा करते हो या आपका व्यवहार ऐसा है, कहीं ना कहीं आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ पे कहीं ना कहीं लोग आपकी तारीफ़ करते हैं। ठीक है, अगर आप मेल हो तो कोई ना कोई बाहर के माहौल में या आपकी फैमिली में या फिर सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं आपको एक अलग सी पहचान आपकी होगी। ठीक है, और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है पाइल 1 वालों के लिए, पाइल 1 वालों आप लोग ना हाईलाइट बहुत जल्दी हो जाते हैं। कुछ भी काम करते हो तो आप लोगों की नज़रों में बहुत जल्दी आ जाते हो। आप कभी अपनी खुद की पब्लिसिटी कभी भी नहीं करते हो, आप नॉर्मली अपनी लाइफ में जो भी काम करते हो वो सब कर रहे होते, पर कहीं ना कहीं आप लोगों का हाईलाइट कर ही दिया जाता है या आप ऑटोमेटिकली हो ही जाते हो। ठीक है, आपकी कोई इंटेंशन नहीं होती है। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग ना थोड़े से डिस्टर्ब भी रहते हो। ठीक है, और ये जो डिस्टर्बेंस है होती है आपकी, ये आपने कुछ नहीं कर रखी होती है, कहीं ना कहीं आप नज़रों में आ जाते हो। ठीक है, आपके काबिलियत जो है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक नज़र का रूप धारण कर लेती है। जिनके ग्रह तो मजबूत हैं उन पे तो नज़र नहीं लगती कि हाँ, जिनके ग्रह वीक हुए हैं तो शायद इनको नज़र बहुत जल्दी लगती होगी, हेल्थ इनकी डिस्टर्ब हो जाती होगी। और कभी कभी तो ऐसा होता होगा जिसके नाम से इनकी नेम फेम होती है, कहीं ना कहीं वो चीज़ इनकी ख़राब होने लगती है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई एक ऐसी एनर्जी है जो हमेशा आपको सपोर्ट करती है। ठीक है, चाहे वो फिर किसी अच्छे काम में हो या किसी को, या जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं तब भी ये आपको सपोर्ट करती है। ठीक है, तो अब हम करते हैं आपके जीवन में हलचल क्या चल रही है। तो देखते हैं पाइल 1 वालों, आपके जीवन में क्या हलचल चल रही है जो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए पाइल 1 वालों के जीवन में आखिर ऐसी हलचल क्या चल रही है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइल 1 वालों के जीवन में क्या हलचल चल रही है। हलचल अच्छा लग रहा है ना वर्ड हलचल। हलचल से क्या होता है कि ना इंसान शांत नहीं रह पाता है। देखना एक कार्ड अपना भी टॉपअप हुआ है, देखो हलचल तो ये हुई है कुछ लोगों ने ना आपको धोखा दे दिया है और कहीं ना कहीं आप ना उनको माफ़ नहीं कर पा रहे हो पर बोल भी नहीं पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो आपके इर्द गिर्द ही हैं वो लोग, और कहीं ना कहीं आप लोगों को, जैसे मैंने बोला कि आप हाईलाइट तो हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपके हर एक्टिविटीज़ पे ना लोग ना बहुत निगाहें टिकाए रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो। अगर आपकी किसी से कुछ बोल दिया तो वो भी कहीं ना कहीं हाईलाइट हो जाता है। तो आपको ना बहुत सोच समझ के रिएक्ट करना पड़ता है अपना बिहेवियर। ठीक है ना, आप कुछ भी कहीं पे भी नहीं बोल पाते हो। अब जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है ना, अब एक कॉमन इंसान किसी से लड़ाई करे या कुछ बोले तो कोई इतना ध्यान नहीं करेगा, पर कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा लोगों की नज़रों में है, अगर वो किसी से लड़ाई झगड़ा भी करेगा ना तो या कुछ बोल जाएगा तो लोग ना उसे ना फिर बहुत ज़्यादा गलत बोलने लग जाते हैं। ठीक है ना, कोई जानकारी तो लेता नहीं है कि बात क्या है, तो उनको लगता है कि जैसे आप लोगों का नेम फेम बढ़ जाता है ना, मतलब आपकी बड़ाई करने लगती है, वैसे आपको बुराइयाँ भी बिन मांगे मिल जाती हैं। तो आपका जैसे मैंने बताया है कि आप बहुत ज़्यादा लोग आपको पहचानते हैं। ठीक है ना, तो आप ये सोचते हो कि अगर मैंने ऐसा, जिसने मेरे साथ ही बदतमीजी करी या जिसने मुझे चीट करा या जिसने मेरे पीठ पीछे छुरा भौंपा है, तो अगर मैं कुछ रिएक्ट करूँगा तो ये कहीं ना कहीं हाईलाइट हो जाएगा। तो आप अंदर से तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो, बोलना बहुत कुछ चाहते हो पर बोल नहीं पा रहे हो। ठीक है ना, तो हलचल ये हो रही है कि कहीं ना कहीं आपका मन बड़ा अशांत है। अशांत क्यों है? क्योंकि किसी ने आपको धोखा दिया और आपने रिएक्ट नहीं करा। ठीक है, एक हलचल तो ये पता चल गई है आपकी। और देखते हैं क्या हलचल हो रही है पाइल 1 वालों के जीवन में। पाइल 1 वालों, आपकी क्या हलचल हो रही है जीवन में? हलचल ये हो रही है किसी ने या तो आपको कोई प्रपोजल दिया है, चाहे जॉब का लेके या मैरिज का लेके या किसी काम को लेके, या फिर आपको ही कोई ऐसा डिसीज़न लेना है जो कि आपकी लाइफ का फैसला आगे तय करेगा, पर आप क्या हो, कंफ्यूज हो। आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, कि आपको ये वाला डिसीज़न लेना चाहिए कि दूसरा डिसीज़न लेना चाहिए। आप टोटली कंफ्यूज हो और कोई आपको गाइड भी नहीं कर रहा है और शायद
बता ही नहीं रहे हो किसी को ये बात, तो गाइड कौन करेगा आपको। तो आपके अंदर ही मन में ही एक कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, परेशान हो रहे हो, कोशिश बहुत कर रहे हो कि शांत रह के एक सही डिसीजन पे मैं पहुंचूं, पर आप ले नहीं पा रहे हो, टोटली आप कंफ्यूज हो। ठीक है, ये मुझे एक आपके लिए दिखाई दे रहा है। और देखते हैं पाइल 1 वालों, क्या ऐसी हलचल हो रही है आपके जीवन में। देखो परेशान तो हो रखे हैं पाइल 1 वाले। पाइल 1 वालों के जीवन में हलचल ये हो रखी है कि इनके जीवन में कुछ ऐसे लोग थे जो कहीं ना कहीं ने बहुत लंबे टाइम से परेशान कर रहे थे। अब इनकी जो है एक आखिरी स्टेज आ गई है, तो जिसमें इनका सब कुछ कहते हैं ना ले लिया इन लोगों ने, या फिर एक कहते हैं ना लास्ट में एक असली रूप दिखाना, वो इन्होंने दिखा दिया है। और जैसे कि ये जो इंसान है जो काफ़ी टाइम से फेस कर ही रहे थे, पर जैसे सामने वाले ने अपना असली रूप दिखा दिया है, पर ये कहीं ना कहीं आपके लिए तो अच्छा ही है। और कहते हैं ना, जब कुछ चीज़ों की शुरुआत होती है तब परेशानी होती है, जब कुछ चीज़ों का अंत होता है तब दुख होता है। पर कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे के लिए है, पर कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप भुला नहीं पा रहे हो, क्योंकि ये जो दर्द, ये जो धोखे, ये जो बातें किसी ने बोली हैं, वो कुछ कोई आपका गहरा अपना ही है, जिसे हम कभी कभी होता है क्या है कि जो बाहर के लोग होते हैं हम उन्हें बोल देते हैं, पर कुछ हमारे ख़ास होते हैं जिन्हें हम बोल नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं वो लोग ना बोलते तो मुँह से हैं, पर वो जो बातें होती हैं ना वो दिल पे लगती हैं। तो आपको जो दर्द मिला है ना वो कहीं ना कहीं आपके दिल पे लगा है, और जो कि कहते हैं ना कि बचा खुचा भी जो चीज़ बची थी वो कहीं ना कहीं अब कंप्लीट हो गई है उन लोगों के बोलने से। पर आप बेफिक्र रहिए, कुछ लोगों का बिल्कुल अंत होने जा रहा है, पर कहीं ना आपका ये जो दिल है ना स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि जो भी आपने जीवन में दर्द देखे, या जिस लोगों ने भी आपके साथ ये ट्रिगर आपको किया, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ना स्टक हो रखे हो, या ये भी कह सकते हैं अभी आपको हीलिंग की ज़रूरत है, और एक सपोर्ट की ज़रूरत है, और एक गाइडेंस की ज़रूरत है। तो यहाँ पे लोग ना, कुछ लोग हैं ना बहुत ज़्यादा अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जिन पे बहुत ज़्यादा विश्वास किया था या जिनको बहुत प्यार किया था, उन्होंने ही उनके जीवन में अंधेरी रात कर दी है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, ये हलचल हो रही है भाई आपके जीवन में। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि क्या ये हलचल हो रही है आपके जीवन में। एक कार्ड देखो, ये कार्ड अपना भी टॉपअप हुआ है, इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके ही परिवार में घर का कोई बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो या बड़ा हो सकता है या फिर इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं कुछ, पर ये है आपके परिवार में इन्होंने कोई आपको कुछ बात बोली है जो कि आपको मानना ज़रूरी हो गया है। अब ये चीज़ आपके मतलब जो बातें आपकी फैमिली में जो ये पर्सन ने बोली है, आप उस बात से शायद एग्री नहीं करते हैं, पर आपके ऊपर एक प्रेशर कर दिया गया है कि आपको ये बात माननी पड़ेगी, पर ये आप बात को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो ये चीज़ की हलचल आपके जीवन में हो रही है, जिसे आप एक डिसीज़न की तरफ लेना चाहते हो, पर ये डिसीज़न आपका माना जाएगा या उनका माना जाएगा, इसी चीज़ की उलझन में आप परेशान हो रखे हो। ठीक है, और ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा गुस्से वाला भी है, इसने बहुत स्ट्रिक्टली तरीके से बोल रखा है। ठीक है ना, अगर आप देखा जाए तो ये पर्सन ना इमोशनल कमी होता है, ये बहुत ज़्यादा माइंड से डिसीज़न लेता है। ठीक है, और कुछ लोग इसीलिए परेशान हो रखे हैं कि उनकी लाइफ में ऑलरेडी एक ऐसा रिलेशन है जो कहीं ना कहीं उन्हें प्रताड़ित कर रहा है। प्रताड़ित बोले तो दुख दे रहा है, मेंटली, फिजिकली। ठीक है, ये लाइफ पार्टनर हो सकता है, या फिर हस्बैंड वाइफ दोनों हो सकते हैं आपके जीवन में, या हो सकता है कि किसी की वाइफ हो या किसी का हस्बैंड हो, या फिर ये दोनों ही मेल फीमेल दोनों ही आपके जीवन में हो, जिन्होंने कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है। जैसे कि आप जीना चाहते हो पर ये लोग जीने ही नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के इस व्यवहार की वजह से आपके जीवन में एक हलचल सी हो रखी है। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल होने की कोशिश करते हो पर ये होने नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है। इनके आने से इनको डील करने से भी आप कभी कभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। और देखते हैं कि आपके जीवन में क्या हलचल हो रही है फ्रेंड्स।
यहाँ पे कुछ लोग जो हैं या तो अपनी जॉब को लेके या अपने बिजनेस को लेके ये घर में कुछ काम करते हुए बहुत लंबा टाइम हो गया है, पर उनको उनका जो एक रिज़ल्ट चाहिए होता है ना, हर इंसान ये सोचता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे उसके बदले में जो मैं चाह रहा हूँ वो मुझे मिले। और जब नहीं मिलता है ना तो वो इंसान मन मन में ना दुखी हो जाता है। वो अपने काम को जितने एक्साइटमेंट तरीके से कर रहा होता है ना तो वो उसकी एक्साइटमेंट कम हो जाती है और कहीं ना कहीं वो उसके काम पर भी दिखने लग जाती है। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि देखो यहाँ पे किसी का अपना फैमिली को रिलेशन को लेके भी हो सकता है कि आपने फैमिली के रिलेशंस में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो पर रिस्पांस नहीं मिल रहा है, या कोई जॉब में अपना बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं पर प्रमोशन नहीं मिल रहा है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, माल इतना रखा हुआ है, ठीक है, और हर तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं पर उतनी ग्रोथ नहीं हो पा रही है या उतना प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। ये कोई प्रोफेशन में कुछ लोग हैं कि जैसे कि उनका पहले काम चलता था अभी वो काम नहीं वैसा हो रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा ना मतलब जितना पॉजिटिव आपको रहना चाहिए उतना पॉजिटिव ना होकर आप नेगेटिव हो रहे हो। इससे क्या हो रहा है, इससे आपके काम में भी अफेक्शन हो रहा है। जब आप कोई भी काम खुशी दिल से करते हो तो उसका एक अलग लुक आता है, और जब कभी कोई काम आप दुखी मन से करते हो तो वो कहीं ना कहीं सैडनेस आपके काम में भी नज़र आती है। तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है आप पे तो पड़ ही रहा है, कहीं ना कहीं आपके काम धंधे पे या फिर जो चीज़ आप काम करते हो डेली रूटीन का वर्क करते हो उसका प्रभाव उस पर भी देखने को मिल रहा है। तो हलचल ये हो रही है कि आप मेंटली तरह से भी डिस्टर्ब हो रखे हो और कहीं ना कहीं जो काम आप कर रहे हो वहाँ से भी आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि आप अपने जीवन में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी पाना चाहते हो जो कि आपको नहीं मिल रही है। हो सकता है कुछ लोग काफ़ी लंबे टाइम से मेडिसिन खा रहे हो, कोई बीमारी हो या फिर कोई ऐसी चीज़ से डील कर रहे हो जो कि उनको काफ़ी लंबे टाइम से हो रही है, पर कहीं ना कहीं जो रिज़ल्ट है वो उनको नहीं मिल रहा है वैसा, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने जीवन में काफ़ी हार्ड वर्क करते हो, पर आप जो भी काम कर रहे हो ना कहीं आपका जो काम करने का मेथड है वो कहीं ना कहीं रॉन्ग है। तो आपका जो काम करने का मेथड है वो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने आपको गाइडेंस भी दे दिया है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं हम आपके लिए, पाइल 1 वालों के लिए क्या है। यहाँ पे कुछ लोगों का प्रमोशन हुआ है, ठीक है, या कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तो आप बहुत ज़्यादा जोश में हो, ठीक है, पर आप ना आपको कुछ आपके नीचे कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए ना थोड़ा सा आपके लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। आप कोई काम जैसे कि आपने कोई जिम्मेदारी संभाली है तो आप उस काम को अपनी एक परफॉर्मेंस है, जब नॉर्मल सी बातें कोई जगह पे आप जाते हो या कोई जिम्मेदारी आपको सौंपी जाती है तो आप अपने तरफ से एफ़र्ट्स करते हो कि मैं इन चीज़ों को जल्दी से समझूं और जो मेरी परफॉर्मेंस है उसको मैं लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकूं, ठीक है ना। तो वो करोगे कैसे, जब आप अपना काम करोगे। पर जो भी काम आप कर रहे हो, जो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली है, कहीं ना कहीं वो आपके सामने एक गलत तरीके से प्रेजेंट की जा रही है, जिससे कि आप अपने काम को सही तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो। तो ये इसमें जहाँ पे आप गए हो, जिस जगह में भी आप गए हो, वहाँ के कुछ वर्कर हैं, ठीक है, आपके नीचे के कुछ वर्कर हैं जो कहीं ना कहीं आपके आने से या आपने जो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से खुश नहीं हैं और कहीं ना कहीं वो आपके खिलाफ प्लानिंग रच रहे हैं। पता नहीं आपको कितना हद तक पता होगा, पर आपके इर्द गिर्द ही कोई ऐसा इंसान है जो आपके लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। ये किसी के जॉब में हो सकता है, किसी की फैमिली लाइफ में हो सकता है, ये घर का कोई बिजनेस हो सकता है, या अपने ही कुछ प्रोफेशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो या कर रहे हो, या फिर कोई सामाजिक रूप से कोई काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये कहीं पे भी आप हो तो ये कहीं ना कहीं जो भी आपके अंडर पे काम करते हैं, जो आपसे नीचे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए क्या कर रहा है, प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। तो आप इस काम को स्मूथनेस बनाने की कोशिश कर रहे हो, पर वो क्या कर रहा है, वो आपकी प्रॉब्लम्स को बड़ी बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि आप उसे हैंडल ना कर पाओ। पर आप लोगों का कुछ भी कहो, हार्ट चक्र बहुत एक्टिव है, ठीक है, आप लोगों की बातों से प्रभावित नहीं होते हैं और कहीं ना कहीं
आपको पता है कि आपको किस डायरेक्शन की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। डिसीज़न लेने की पावर बहुत अच्छी है और डरते भी नहीं हो आप लोग। ठीक है, एक लास्ट कार्ड हम देख लेते हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों का जो उथल, ये भी कह सकते हैं हलचल जो हो रही है कि कहीं ना कहीं आपका अनमेच्योरिटी अपनी फैमिली के प्रति बिहेवियर रखने से भी हुआ है। घर में कुछ कहते हैं ना लड़ाई झगड़ा हुआ है आपकी गलती की वजह से। कहते हैं ना जैसे कि आपने एक अनमेच्योर बिहेवियर करा अपनी फैमिली के साथ, या अपने बिजनेस में, या अपनी जॉब में, या अपने रिलेशन में कुछ अनमेच्योरिटी आपने दिखाई, जिसकी वजह से आपको परेशानी में घिर गए हो, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अपनों का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आपने गलती ऐसी करी जो लोगों की नज़रों के सामने आ गई है। अब आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है और कोई ना कोई आपकी बात को सुनने को राजी भी नहीं हो रहा है। आपने बात को समझाने की कोशिश करो पर कोई आपकी बात को सुनने को राजी नहीं है। सब ने आपको गलत ठहरा दिया है और आपको मान भी लिया है। ठीक है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं आप आपको खुद को सही साबित करना चाह रहे हो पर आप सही साबित कर नहीं पा रहे हो, पर कहीं ना कहीं आपके खिलाफ यहाँ पे एक तरह से गलती कुछ आपकी साइड से भी है, कुछ आपके लिए प्लान भी किया गया है। तो गलती सबसे ज़्यादा यहाँ पे खुद की है कि आपकी साइड से कुछ अनमेच्योरिटी बिहेवियर रहे, जिससे कि कहीं ना कहीं आप के सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके फैमिली में भी कुछ लोग हैं जो आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में या फिर कोई बाहर का इंसान है, ये मुझे ज़्यादातर तो दिखाई तो फैमिली का ही दे रहा है, तो वो आपकी इमेज ख़राब करने में लगा है और कहीं ना कहीं आप उसको टेढ़े हाथ हैंडल कर रहे हो, मतलब उसको सीधे से जवाब दे रहे हो, जो कि आपके नियर अबाउट लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है ना। और यहाँ पे मेरे को ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का थ्रोट चक्रा डिस्टर्ब है, आपकी बातों को कोई नहीं सुन रहा है। आप बात जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो पर लोग आपको ही गलत मान रहे हैं। तो इसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखे हो, परेशान हो रखे हो। और होता है ना कभी कभी हम लोगों को अपनी बात बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, पर कोई आपको अंडरस्टैंडिंग करता। तो ये आपकी एक सिचुएशन हो रखी है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि ये सब हलचल हो रही है आपके जीवन में, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके जीवन में क्या हलचल हो रही है। हलचल तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कहीं बात हलचल की और अब हम देख लेते हैं कि आपको क्या गाइडेंस मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे हम थोड़े से गाइडेंस के लिए भी कार्ड निकाल लेते हैं आपके लिए कि आपको क्या गाइडेंस मिलनी चाहिए। पाइल 1 वालों को जो भी ये इनके जीवन में ये जो सिचुएशंस हो रही है, इसके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स। देखो हलचल तो होती रहती है, किसी न किसी बात को लेके अप एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं। तो करना क्या है उस सिचुएशन में, ये तो आपको पता चल गया कि आपके जीवन में चल क्या रहा है, क्यों इतनी आपके जीवन में उथल पुथल हो रही है, या कुछ लोगों ने आपको डिस्टर्ब कर रखा है। तो अब आपको उसमें डिसीजन क्या लेना चाहिए। ठीक है, तो कार्ड्स हम थोड़े से निकाल लेते हैं, ये कार्ड्स निकाल लेते हैं और ये कार्ड निकाल लेते हैं। और क्या है आपके लिए मैसेज, आपके लिए और क्या मैसेज है। तो यहाँ मैंने कार्ड्स निकाल दिए हैं आप लोगों के लिए। तो क्या क्या मैसेजेस हैं उसको बड़े ध्यान से सुनना है। देखो आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखे हो और कहीं ना कहीं आप अपनी ब्रीथिंग पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो आप रिलैक्स हो जाइए और थोड़ा सा एक खुले एरिया में जाइए। ठीक है, क्योंकि आप जब हम ज़्यादा टेंशन लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारी ब्रीथिंग कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब भी हो रहे हैं। पाइल 1, आपको क्या करना है, थोड़े से खुले एरिया में जाना है। उन लोगों से बहस किसी से भी नहीं करनी है। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है या कोई भी है जो आपके लाइफ में आपको ट्रिगर कर रहे हैं, तो आप उनसे थोड़ा सा अलग जाइए और थोड़ा सा नाक से सांस लीजिए और मुंह से बाहर निकालिए। और ये प्रोसेस आप जब तक आपको करना चाहते हो आप करिए। और थोड़ा सा एक ठंडी सी बोतल लीजिए और एक गिलास से पानी पीजिए। बोतल से नहीं पानी पीना है आपको, गिलास से पानी पीना है, जिससे कि आपका सारा फोकस अपने आप को कूल करने में लगे। हो सके तो आइसक्रीम भी खाइएगा आप। अगर किसी को मीठे से इशू है या किसी को शुगर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मत खाइएगा, तो आप पानी पीजिएगा और रिलैक्स करिए अपने आप को।
और उसके बाद आपको जो भी डिसीज़न लेना है तब आप लीजिए। पर अपने आपको अपनी सांसों को, अपनी बॉडी को, अपनी मेंटली को थोड़ा सा बैलेंस करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। ये यूनिवर्स दे रहे हैं आपको गाइडेंस, मैं नहीं दे रही हूँ, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ों को ना आपने बहुत लंबे टाइम से ना टाला है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप इन चीज़ों को आप लंबे टाइम तक मत टालिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें सिचुएशंस आपके जीवन में इसीलिए आ रही हैं क्योंकि आप कोई अपनी तरफ से एक्शन नहीं ले रहे हो। सामने वाला को लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप वीक हो, और वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर से कहता है ना, वो आ रहा है, उसको आपका रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो वो इंसान ज़्यादा मजबूत बन रहा है और उसे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी करूँगा या मैं कोई भी बिहेवियर करूँगा तो ये पर्सन कहीं भी कोई भी एक्शन नहीं लेगा मेरे लिए। तो आपका एक्शन ना लेने के कारण वो पर्सन क्या हो रहा है कि आपको चैलेंज कर रहा है बार बार, और आप चैलेंज को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, चुपचाप बैठ के खाली देखे जा रहे हो कि क्या करना चाहिए, बेफालतू में क्यों करना है, क्या करना है। ये सारी उलझनें आपके दिमाग में हो रही है और कहीं ना कहीं सामने वाले इंसान को इस चीज़ का फॉर ग्रांटेड ले रहा है, मतलब आपका फ़ायदा उठा रहा है बार बार। तो आपको क्या बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स आपको कह रही है कि अब आपको गाइडेंस लेने का टाइम आ गया। गाइडेंस आपको ये लेनी है कि आपको खुद पे एक्शन लेना है, अपने लिए स्टैंड लेना है। तो सामने वाला जो भी बोल रहा है उसको एक ज़बरदस्त आपको एक जवाब देना है। आपका ये जवाब देना अब ज़रूरी हो गया, ठीक है। अब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई है। और क्या कहा जा रहा है आपको यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स कह रही है कि आपको अपना एक बोल्ड बनने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको अपना एक फर्स्ट मूव लेने की ज़रूरत है। कहीं कुछ चीज़ें तो है पहलवान वाले जो कि आप नज़रअंदाज कर रहे हो और भगवान नहीं चाहते कि आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज करो। कहीं ना कहीं आपको टॉक्सिक लोग तभी परेशान करते हैं जब तक, कहते हैं ना, एक शेर जब दाढ़ मार देता है ना तो जंगल के सारे कीड़े मकोड़े या फिर जंतु दहाड़ मार के ही डर जाता है, ठीक है ना। और जब वो शेर कुछ नहीं बोलता तो वो उसके सर पे चढ़ कर नाचने लग जाते हैं, मतलब कुछ नहीं समझते वो उसे। कभी कभी दहाड़ मारनी भी ज़रूरी हो जाती है अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए। तो आपको क्या करना है, एक दहाड़ी लगानी है ठीक है ना। अब आपको क्या करनी है, एक दहाड़ लगानी है, जिससे कि आपके जो अगल बगल में जो लोग हैं ना जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो उनको अपना असली रूप तो नहीं दिखाना। असली रूप क्या दिखाना है, मतलब थोड़ा सा इनको डराना है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। और देखते हैं क्या गाइडेंस दे रहे हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपने जीवन में ना कुछ चीज़ों को आप रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग रहे हों, ठीक है। और हो सकता है कि उन लोगों को अब आज भी फेस करते हो। होता है ना, कभी कभी कोई हमें चीट कर देता है, ठीक है, और कुछ लोग हमारी बेइज्जती कर देते हैं, ठीक है। कभी कभी कुछ लोग हमारे से रिश्ते ख़राब कर लेते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ सामान हमसे लिया जाता है पर वापस नहीं लौटाते हैं। कभी कोई कमिटमेंट करी होती है उससे पीछे हट जाते हैं। तो उनके जो चेहरे हैं ना, और शायद उनकी बातें कहीं ना कहीं आप भुला नहीं पा रहे हो, और कहीं ना कहीं वो आपको क्या कर रही है, स्टक कर रही है, मतलब वो आपको बढ़ने नहीं देती है। आप लाइफ में काफ़ी कुछ करना चाहते हो और लाइफ में ग्रोथ बढ़ाना चाहते हो, पर वो क्यों रुकावट पैदा हो रही है, क्योंकि आपने उनकी चीज़ों को पकड़ के रखा हुआ है। जब अपने जीवन में आप कुछ नेगेटिव चीज़ों को पकड़ के रखते हो तो आपकी जो ग्रोथ रुक जाती है और ब्लॉकेजेस आ जाती है वहाँ पर, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने जीवन में जब इन दुखों को और इतनी परेशानियों को बाहर निकालोगे ना, तो आपके जो रास्ते हैं ना वो खुलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन नेगेटिव चीज़ों को अपने जीवन से बाहर निकालना है। और क्या करना है, कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर की ताकत का, अपने अंदर की टैलेंट का, अपने अंदर की पर्सनैलिटी का थोड़ा सा अपने आपको देखना है कि क्या मेरे अंदर ये चीज़ें हैं। अगर हैं तो क्या आप उसका फ़ायदा उठाते हो, आपका फ़ायदा कोई और तो नहीं उठाता है। तो इन चीज़ों पे भी थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पायल वन वालों, कैसी लगी आपको ये रीडिंग, अच्छी लगी? क्या ये जो हलचल आपके जीवन में मैंने बताई कि ऐसा कुछ हो रहा है तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स में। और रीडिंग कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा।
कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कितनी बातें रेजोनेट हुई हैं। और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को शेयर करनी चाहिए या आपके नियर अबाउट किसी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक शेरावाली माता का छोटा सा भजन गाऊंगी। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। कुछ लोगों का होता है ना कि भगवान जी हमारी ये विश पूरी करे तो मैं हलवा बांटूंगी। पहले के टाइम पे बहुत लोग अपनी विश पूरी करने में ये सब चीज़ें बांटा करते थे। क्या आप आज इन सब चीज़ों को करते हो? जब आपकी कोई विश पूरी हो जाती है या जो भी भगवान जी के सामने आपने कमिटमेंट करी होती है कि आप उसे निभाते हो, ज़रूर मुझे बताइएगा। तो कैसी लगी रीडिंग ज़रूर मुझे रिएक्ट कीजिएगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप अपना ध्यान रखोगे तभी तो प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करोगे आप, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर। हेलो फ्रेंड, जिन्होंने भी ये पायल 2 चूज़ किया था ग्रीन एवेंचुरियन का मोती, तो आपके बारे में बताएं थोड़ा सा। फ्रेंड्स, आप लोग ना मन के बहुत अच्छे हो। आपका मन जो है ना लोगों की बातों से प्रभावित नहीं होता। काफ़ी बार आपके नियर अबाउट के लोग काफ़ी आपकी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं, पर आप क्या करते हो? नज़रअंदाज करते हो। और आप में से काफ़ी लोगों का ना इनर चाइल्ड भी हील हो रखा होगा। आप सोचोगे इनर चाइल्ड क्या होता है? इनर चाइल्ड हीलिंग का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आप अपना आपके जीवन में या आपकी लाइफ में एक बचपना आप दिखाते होंगे, चाहे अपने पार्टनर के साथ, चाहे अपनी फैमिली के साथ, या फिर कहीं ना कहीं आप खुद में ही वो एक्टिविटीज़ करते हो जिससे कि आपका जो हार्ट चक्र है ना वो हील होता रहता है। और कभी कभी आपको कुछ लोगों की बातें हर्ट भी कर जाती हैं, तो आप बहुत जल्दी इमोशनल भी हो जाते हो, ठीक है ना। कभी कभी कोई आपको छोटी सी बात बोल देता है तो आप हर्ट हो जाते हो और कहीं ना कहीं आपकी आंखों से टप 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 आंसू टपकने लग जाते हैं। पर आप फिर वो थोड़ी देर बाद बात भूल भी जाते हैं। अपने छोटे बच्चों को देखा है, तो आपके मतलब कोई भी बच्चे को आप थप्पड़ मारो तो कुछ बच्चे होते हैं ना एकदम रोने लग जाते हैं और थोड़े ही पल आपके बाद साथ खेलने लग जाते हैं। तो आपका नेचर भी कुछ ऐसा ही है। आपको किसी की बातें बुरी लग जाती है ना, तो आप थोड़ी देर के लिए उसको याद रखते हो, फिर आप भूल जाते हो। आपको मतलब ही नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अब बिल्कुल ही आप उसको हमेशा के लिए माफ़ कर दो, पर यह है कि आपकी बातचीत में, आपका वो बिहेवियर में कभी नहीं झलकता है कि आप उससे नाराज़ हो, ठीक है ना। तो ये कुछ आपका नेचर है। और बात कहें तो आपको ना लोग ना थोड़ा सा आपका नाजायज़ फ़ायदा भी उठा देते हैं कभी कभी, आपके साफ मन का, ठीक है। आपके मन में किसी के प्रति कोई गिला शिकवा नहीं होता और लोगों को काफ़ी बातें आप खुल के बता भी देते हो, ठीक है। काफ़ी चीज़ें आप शेयर भी करते हो, तो लोग थोड़े से ना आपसे बातें कर करके आपके सीक्रेट्स भी जान लेते हैं, कुछ करीब आते हैं, ठीक है। और कुछ बातें वो जान के जब उनको पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं आपसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, तो फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है ना। पर ऐसा नहीं है कि आप उनको जवाब नहीं देते, आप उनको बातों बातों में या फिर कैसे भी करके उनको अपना एक आपके मन में जो उनके लिए फीलिंग्स आती है वो कह भी देते हो, मन में नहीं रखते हो आप। यहाँ पे अगर आप जो लोग मन में रखते हैं तो उनका कहीं ना कहीं हार्ट चक्र ब्लॉक होगा, ठीक है। तो रीडिंग स्टार्ट करें हम आपकी कि आपके जीवन में क्या हलचल हो रही है। तो देखते हैं पायल 2 आपके जीवन में क्या हलचल हो रही है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए पायल 2 के जीवन में क्या हलचल हो रही है। ओहो, ये कार्ड खुद से गिरा है। ऐसा लग रहा है कि आपने पायल 2 कुछ ऐसा काम किया था जिसमें सब लोगों ने आपको मना किया था। मतलब कुछ लोगों ने आपको, सब लोगों ने नहीं पर किसी ने आपको मना किया था कि आप ये काम मत करो मत करो, पर आपने ना किसी की नहीं सुनी और आपने कहा नहीं मैं तो ये काम करूँगा, मैं तो ये काम करूँगी। बहुत समझाया गया, बहुत बोला गया, पर आपने उनकी एक ना सुनी और कहीं ना कहीं आप किसी परेशानी में फंस गए हो। अब आपकी सिचुएशंस ये हो रखी है कि आप किसी को कह भी नहीं पा रहे हो। अब बोलो कैसे, क्योंकि आपने तो उनकी बात सुनी ही नहीं थी। अगर आपने उनको बात कही तो कहीं ना कहीं आप खुद फंसने वाले हो। तो ये आपके दिमाग में हो रहा है कि अब मैं कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालूं। तो आपके जीवन में हलचल ये हो रही कि आपने कोई ऐसा स्टेप लिया है जिसके लिए आपको रोका गया था, पर आपने कहीं ना कहीं उनकी नहीं सुनी और आप अभी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, ठीक है ना। कुछ लोगों की ये एक चीज़ें हैं जिसने कि आपको डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। और देखते हैं और क्या हलचल हो रखी है पायल
2। देखो कुछ लोगों के लिए नहीं कार्ड्स खुद ही गिरे हैं, तो मैं सारे कार्ड्स लूँगी। ऐसा लग रहा है मुझे कि आप में से काफ़ी लोगों की ना किसी से कुछ आर्गूमेंट्स हो गई हैं, ठीक है ना, और कुछ आपकी साइड से, दूसरी की साइड से का तो पता नहीं, और आपकी साइड से कुछ आपने ऐसी बातें बोली हैं जो कि सामने वाले को क्या किसी को भी हर्ट कर सकती हैं। तो आपने कुछ भी बातें सोच समझ के नहीं कही है, जिससे कि आप किसी एक परेशानी में फंस गए हो और आप कोशिश कर रहे हो कि अब मैं कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलूँ। ये भी हो सकता है आपका कोई बहुत तगड़ा लड़ाई झगड़ा भी हो गया है और गलती शायद आपकी रही है। मुझे ज़्यादातर लग रही है आपकी गलती। अब गलती किसकी थी ये तो मुझे नहीं मालूम, पर हाँ कहीं ना कहीं आपका जो कम्युनिकेशन है, जो बातचीत करने का तरीका है, वो बहुत गंदा रहा। तो इसकी वजह से आप परेशानी में फंस गए हो और इसी के लिए वजह से आपके जीवन में थोड़ी सी हलचल हो रखी है। हलचल इस वजह से हो रखी है कि कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो रखे हो, कैसे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाए। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है आपको ना कुछ काम करना है और आपको बहुत ज़्यादा ना या तो कोई काम की शुरुआत करनी है, या कोई चीज़ में कोई ऐसा काम है जिसमें पार्टिसिपेट करना है, या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो ना आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। एक्साइटमेंट इतनी हो रही है कि आप ना जो चीज़ें अभी हुई नहीं है उसके बारे में पहले ही सोच रहे हो, इतनी एक्साइटमेंट हो रही है। कभी कभी क्या होता है, कल शादी होती है तो दुल्हन रात को ही सोचने लग जाती है कि कल मैं कैसी ड्रेस पहनूंगी, सब लोग मुझे कैसा रिएक्ट करेंगे, ठीक है, मेहमान कितने आएंगे, ठीक है, बाहर कैसा एनवायरनमेंट होगा। मतलब वही है, जो चीज़ अभी हुई नहीं है आप उसके लिए ज़्यादा ही एक्साइटमेंट होके ऐसे ड्रीम देख रहे हो जो अभी हुआ ही नहीं है। तो आपके जीवन में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है कि कुछ चीज़ों के लिए आपने या तो प्लान किया था या कोई ऐसी गुड न्यूज़ आपको मिली है, तो जो चीज़ें अभी हुई नहीं है आप उसके लिए अभी से ही सोचना शुरू कर रहे हो, जिससे कि आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रखे हो। ये आपकी तरफ से एक्साइटमेंट है, मतलब कहते हैं ना किसी चीज़ को उत्सुकता, बहुत ज़्यादा उत्सुकता है आपको और आप वो सारी चीज़ें सोच रहे हैं जो अभी आने वाले समय में होनी है। आपको भी नहीं पता क्या होने वाला, पर आप उसके लिए पहले से ही डे ड्रीमिंग कर रहे हो। तो इसकी वजह से थोड़ा सा आपके जीवन में उथल पुथल सी हो रखी है। उथल पुथल अच्छी चीज़ों के लिए है, पर आप कुछ ज़्यादा ही सोच विचार कर रहे हो, ठीक है। और क्या है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके फैमिली में कहीं या तो कहीं घूमने का प्रोग्राम हो रखा है, या फिर आपको अपनी फैमिली के साथ कहीं जाना है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपके कोई घर में गेस्ट आने वाले हैं। तो आपने काफ़ी चीज़ों के लिए सोच रखा है कि मैं ये प्लान करूँगा। तो आपके जीवन में जो हलचल ये हो रखी है, आपके जीवन में भी थोड़ी सी एक्साइटमेंट ही हो रही है। आपको बस ये हो रही है कि जो लोग भी हमारे घर में आने वाले हैं, या जहाँ कहीं भी हमें जाना है, या जो भी सेलिब्रेशन हमको अटेंड करना है, तो हम उसे ज़रा अच्छे से कर लें। तो आप ज़्यादा ही सोच विचार कर रहे हो, इसकी वजह से आपके जीवन में थोड़ी सी हलचल हो रखी है, आप ज़्यादा ही सोच रहे हो उसके बारे में, ठीक है। और क्या है, आप में से काफ़ी लोगों को, कुछ लोगों ने कोई जैसे होता है ना, कोई भागवत करवाता है, कोई शिव पुराण करवाता है, या फिर कोई फंक्शन किसी ने रखा है, तो या किसी की शादी होने वाली होगी आने वाले समय में, या फिर हो सकता है किसी की एंगेजमेंट हो, या किसी ने किसी बर्थडे पार्टी को प्लान किया हो। तो कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आने वाले समय में जो चीज़ें करनी हैं उसको लेके थोड़ा सा ज़्यादा सोच विचार किया जा रहा है, और आप सोच रहे हो कि मैं क्या क्या करूं उस चीज़ को अच्छे करने के लिए। तो आपकी भी जो माइंड में थॉट चल रहे हैं वो चीज़ को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए चल रहा है। तो आपकी जो थॉट्स है वो भी अच्छी चीज़ों के लिए है। तो आपको हलचल ये हो रही है कि मैं क्या ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकूँ, ठीक है। तो आप लोगों की हलचल इस तरीके से हो रही है। और क्या है, आप कुछ लोगों की यहाँ पे हेल्थ डिस्टर्ब हो रखी है, या फिर कुछ लोगों का थोड़ा सा मनी को लेके शॉर्टेज भी चल रहा है, ठीक है। हो सकता है किसी की जॉब चली गई हो, और हो सकता है कि अभी उनके पास पैसे नहीं हो खाने के लिए या अपने इलाज के लिए। हो सकता है कि आपको कहीं पे जाना हो, ठीक है, पर आपके पास पैसे नहीं हो, ठीक है। पैसों की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है, या आपकी किसी कोई बीमारी का आमना सामना आप कर रहे हो जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है ना। तो ये हलचल ये भी हो सकती है, ठीक है।
कुछ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके अपने ही पर्सन के साथ, ठीक है ना, कुछ बात ऐसी हो गई, आप एक दूसरे को इतना प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, पर कहीं ना कहीं आपने कोई ऐसी गलती करी है या आपने या कुछ ऐसी कहते हैं ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिससे कि आपके अपने ही पर्सन से थोड़ा सा कुछ एक कहते हैं ना छोटी छोटी बातों को लेके थोड़ा सा एक आर्गूमेंट्स हो गया है। मतलब दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत अंडरस्टैंड करते हैं, पर होता है ना जहाँ पे प्यार होता है वहाँ छोटी बड़ी नोकझोंक तो होती ही रहती है। तो ऐसी कुछ नोकझोंक हुई है जिसने आपको डिस्टर्ब कर रखा है। तो ये एक छोटी सी हलचल ये भी हो रखी है। और क्या देख रही हूँ मैं यहाँ पे कि कुछ लोगों का उनके पूर्वजों की तरफ से रिस्पेक्ट नहीं हो रही है। कुछ लोग हैं अपने पूर्वजों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों का उनके अपने बड़ों का कोई ऑर्डर मिला हुआ है जो उनको करना है, और जो उस बात से एग्री नहीं कर रहे हैं और आपको ऊपर बोला गया है कि आपको ये काम करना है, ठीक है। ये आपका बॉस भी हो सकता है, और हो सकता है कि कुछ लोगों को उनके अपने पिताजी ने कुछ ऐसी बात बोली है। यहाँ पर मुझे पिताजी तो नहीं दिखाई दे रहा, तो पूर्वज दिख रहे हैं या फिर आपके बॉस दिख रहे हैं, पर कोई ऑर्डर तगड़ा वाला मिल रखा है जिसकी वजह से आप थोड़े से परेशान हो रखे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के जीवन में हो रखी है हलचल। और देखते हैं हम यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो पाइल 1 वालों, आपके लिए गाइडेंस क्या है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। आपको बोला जा रहा है कि आपको ना अपने आप पर विश्वास करना है, और जो भी आपने सोचा है उसको करने पे ध्यान देना है, ठीक है ना। ज़्यादा सोचना नहीं है, जितना सोचना उतना ही है जितना आप कर सकते हो। अपने ड्रीम पे भी विश्वास करना है आपको। और क्या कहा जा रहा है आपको बोला जा रहा है कि आप जिनसे प्यार करते हैं ना उनके बारे में अच्छा सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए। जैसे कि मैंने बताया कि आपके अपने ही पर्सन के साथ कुछ थोड़ी सी नोकझोंक हो गई है, जिससे हम प्यार करते हैं ना हम उसका बुरा नहीं सोच सकते, ठीक है ना। अगर आपका पर्सन आपको समझता है, अंडरस्टैंड करता है, तो उसे बैठ के आराम से समझाइए। अगर आपका पर्सन अभी नहीं समझ रहा है तो आप भी थोड़ा सा उसको स्पेस दीजिए। आपको क्या करना है, आप जिससे भी प्यार करते हो ना उनको आपको उनके बारे में बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि वो भी आपको अंडरस्टैंड करते हैं, आप भी उनको अंडरस्टैंड करते हो। पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहते हैं ना एक स्पेस देना चाहिए, जिससे कि आप एक दूसरे को समझ सको। और क्या कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स कह रही है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ सच्चाइयों का सामना यूनिवर्स दिखा रहा है कि आपको करना चाहिए, ठीक है ना। कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आप जितनी जल्दी समझ लोगे उतनी जल्दी आप अपने सही डायरेक्शन में पहुंच पाओगे। कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करते रहते हो, और कहीं ना कहीं फिर वो आगे जाके आपके लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको अपने लिए एक डिसीज़न लेना चाहिए। कहीं ना कहीं आप अगर आज इस प्रॉब्लम को नज़रअंदाज करोगे तो आगे जाके ये प्रॉब्लम्स बड़ी हो सकती है। और क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, लास्ट कार्ड है, और आपको बोला जा रहा है कि आप अपने जीवन से उन चीज़ों को बाहर निकालिए जो आपको अननेसेसरी डिस्टर्ब करती है। तो ये थी पार्ट 2 आप लोगों को रीडिंग। कैसा लगा आप लोगों की रीडिंग, अच्छी लगी, बातें रेजोनेट हुई? अगर रेजोनेट हुई है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और आप लोगों के लिए बोला जा रहा है कि वो कहते हैं ना, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों की हमें है अनाड़ी। तो पार्ट 2 आप लोग बहुत सीधे हो, और काफ़ी लोगों ने आपको अनाड़ी बनाया भी है, पर कहीं ना कहीं टाइम आने पे उनको सबक आपने भी सिखाया है। तो आपके लिए यही मैसेज मैं आज छोड़ूंगी। और अगर आपको कुछ भी टॉपिक पे रीडिंग लेनी है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबाइएगा, और अगर आपको लगती है कि ये वीडियो किसी को शेयर करना है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि किसी के साथ ये इंसिडेंट हुआ है आपके नियर अबाउट, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल दबाइएगा। और आपको लगता है कि आपको इस टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो मुझे सजेस्ट कीजिए, मैं उस टॉपिक पे रीडिंग बनाऊंगी। और अपना ध्यान रखिएगा, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो पे। बाय, टेक केयर।